देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे का पेच अभी भी फंसा हुआ है। कभी चिराग पासवान नाराज होते हैं तो कभी जीतन राम मांझी, तो अब जो है उपेंद्र कुशवाहा भी रूठ चुके हैं। आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो डिमांड है वो 20 प्लस सीटों की है, 20 सीटों की है हालांकि, लेकिन उन्हें बीजेपी सिर्फ 6 सीट ही देने को तैयार है। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा से देखिए लगातार जो है भाजपा के नेता, बीजेपी के कई जो नेता है वो मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 6 सीट देने की बात कही गई है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, लगातार सीट बंटवारे का पेच अभी भी एनडीए खेमे में फंस चुका है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वैसे में उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें ही देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा हो चुका है। बताते हैं पूरे विस्तार से कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पहले राज्यसभा जाने का बात कहा गया था उपेंद्र कुशवाहा को, जिसमें सिर्फ 2 साल तक ही उनको मौका मिला। इसके बाद जो देखिए उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़े, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां से हार गए। अब उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। ऐसे में अब पवन सिंह को भी भाजपा की तरफ से टिकट मिल चुका है और भाजपा से मुलाकात भी जारी है। वैसे में पवन सिंह से भी मुलाकात जो है उपेंद्र कुशवाहा ने किया था और पवन सिंह को भाजपा इस वजह से कहीं ना कहीं लाई थी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो हार चुके थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को देखिए उनकी सीटें जो है और कम कर दी गई है और पवन सिंह भी आ चुके हैं अब भाजपा में। पवन सिंह को विधानसभा चुनाव लड़वा रही है भाजपा और पवन सिंह से मुलाकातें भी उपेंद्र कुशवाहा करते नजर आए। पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या बात है। कि देखिए, अब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गलती को दोहराना चाहती नहीं है क्योंकि पिछले में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जो जीत हार तय की गई थी, इस वजह से ही इस बार जो है पवन सिंह को बड़ा रोल दिया गया है। इसके चलते आरके सिंह भी आरा से चुनाव हार गए थे। दोनों की हार के पीछे पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ना था। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के हार के पीछे यही कारण था और अब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गलती को दोहराना नहीं चाहती, इसलिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। इसलिए पवन सिंह के साथ बीजेपी के नेता ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे थे। इस स्क्रिप्ट में करीब करीब ये तय कर दिया गया कि पावर स्टार और रोलोमा सुप्रीमो एक हो जाए ताकि विधानसभा चुनाव में न राजपूत वोटों में बिखराव हो और ना ही कुशवाहा वोटर नाराज रहे। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको काफी कुछ सहना पड़ रहा है, सीटों के साथ तालमेल करना पड़ रहा है और यही नहीं, अब जब उनकी 20 सीटें की डिमांड है तो उसमें भी भाजपा सिर्फ 6 सीट देना चाहती है। एक तरफ पवन सिंह को ले आई है जो पिछले चुनाव में हरा चुके थे, उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर रखे और ऐसे में अब पवन सिंह भी शामिल हो चुके हैं और अब जब उपेंद्र कुशवाहा है वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो भाजपा उनको उतना भी नहीं दे रही। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का रूठ जाना बहुत आम बात है क्योंकि लगातार देखिए उनके साथ जो है उनके समर्थकों को भी उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार देखिए कहते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा ट्वीट जो है उन्होंने कर दिया है। क्या कुछ लिखा है पहले ट्वीट में वो आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ लिखते नजर आते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ट्वीट में लिखते नजर आते हैं, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको पता नहीं। वो अपने समर्थकों को देखिए बताते नजर आ रहे हैं कि आप लोग इंतजार कीजिए, जो खबरें चल रही है वो नहीं है, मुझको नहीं पता कि क्या कुछ खबरें चल रही हैं। और वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो उनको 20 सीटों पर वो अड़े हुए हैं। और यही नहीं, देखिए लगातार अगर ऐसा कुछ हो तो उपेंद्र कुशवाहा कई बार जो है लालू प्रसाद यादव का भी तारीफ करते नजर आए हैं, तेजस्वी की तारीफ भी करते नजर आए हैं।
ऐसे में कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी की जा सकती है तो वो कहीं ना कहीं आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। ये भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो है उनके साथ काफी अन्याय करती नजर आई है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, और अब विधानसभा में भी उनके साथ वैसा ही किया जा रहा है। जब 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो सिर्फ 6 सीटें दी जा रही हैं। पहले भी ऐसा भाजपा उनके साथ कर चुकी है। जब राज्यसभा जाने की बात हुई तो सिर्फ 2 साल का। वहीं फिर काराकाट से जब चुनाव लड़ रहे थे तो पवन सिंह उनको हरा दिए। इस वजह से इस बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को भी भाजपा में शामिल कर लिया गया, जिससे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को काफी जो है असंतोष सहना पड़ रहा है। मुलाकातें उनकी भी हुई पवन सिंह से, लेकिन इससे जो है उपेंद्र कुशवाहा की सीटें पर भी असर पड़ रहा है। और अब जब उपेंद्र कुशवाहा 20 सीटों की मांग कर रहे हैं तो भाजपा उन्हें सिर्फ 6 सीटें देने की बात कह रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलजेपी का जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं या पाला बदल सकते हैं। और हालांकि ये खबरें जो है ये अटकलें लगाई जा रही हैं, और अगर सही में उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो नाइंसाफी होती आ रही है, ऐसे में अगर वो कुछ बड़ा फैसला लेते हैं तो ये बहुत आम बात है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन उनकी डिमांड जो है अभी तक भाजपा पूरी करती नजर नहीं आ रही। और क्या कुछ आता है अपडेट सीट बंटवारे को लेकर, सब आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।